In today's class, we will discuss about the AVL tree, which is a kind of balance tree. In this topic, we will see how we are balancing a particular BST or how the insertion and deletion can be done in AVL tree. The AVL tree is a kind of balance binary tree. Whatever the disadvantage of BST that can be removed through the AVL tree. The disadvantage of binary search tree is that its height can be as large as n minus 1. For this, we have to time needed to perform the insertion and deletion, and many other operation can be big O n in the worst case. मीन्स जितनी उसकी हाइट है उसके अकॉर्डिंग हमें उतने नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करने पड़ते हैं. दैट इज कॉल्ड द बिग O n. So our goal is to keep the height of BST, that is big O log n, and such tree are called the balanced binary search tree. और बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री के जो डिफरेंट एग्जांपल है लाइक एवीएल ट्री, रेड ब्लैक ट्री, दीज आर द एग्जांपल ऑफ बैलेंस बाइनरी ट्री. इसमें से आपके सिलेबस में जो है एवीएल ट्री है, रेड ब्लैक ट्री आपके सिलेबस में नहीं है. रेड ब्लैक ट्री जो है आपके नेक्स्ट सेम में 5th सेमेस्टर में एडवांस ऑफ एल्गोरिथम आपका एक पेपर आता है, उसके अंदर है आपका रेड ब्लैक ट्री. ठीक है, तो टुडे टॉपिक इज एवीएल ट्री. व्हाट इज एवीएल ट्री? As I had said कि AVL is by the name of three scientists, A for Adelson, B for Veleski and L for Landis. इन तीनों साइंटिस्ट के नेम के ऊपर इस ट्री का नेम है. एंड द फर्स्ट डायनेमिकली बैलेंस ट्री टू बी प्रपोज. ये वो फर्स्ट बैलेंस ट्री है जो कि प्रपोज हुआ है आपका. ठीक है, binary search tree with balance condition in which the subtree of each node can differ by at most one in their height. मीन्स इसकी जो बैलेंस कंडीशन होगी उसमें क्या होगा कि एट मोस्ट आपका जो वन रहेगा, वन के थ्रू आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. ठीक है, binary search tree with balance condition in which the subtree of each node can differ by at most one in their height. बेसिकली मतलब अगर हम देखें तो दोनों साइड की हाइट का जो डिफरेंस है वो वन रह सकता है. ठीक है, AVL tree is a BST. AVL tree is a kind of BST in which each node has a balance factor of either -1, 0 और 1. मतलब उसके अंदर जो बैलेंस फैक्टर होगा AVL ट्री के अंदर या तो -1 होगा आपका, या 0 होगा, या फिर +1 होगा. यानी कि 2 की रेंज नहीं आएगी, -1 से लेकर 1 के बीच की रेंज आएगी बैलेंस फैक्टर की. और बैलेंस फैक्टर हम कैसे निकालते हैं? द बैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री. तो बैलेंस फैक्टर क्या होता है? हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज द बैलेंस फैक्टर. ठीक है, टू कन्वर्ट द BST इंटू AVL ट्री, कोई भी आपको बाइनरी सर्च ट्री गिवन है और आपको उसको AVL ट्री में चेंज करना है, तो रोटेशंस आर परफॉर्म आफ्टर ईच इंसर्शन एंड डिलीशन ऑपरेशन. तो उसके लिए आपको डिफरेंट रोटेशन परफॉर्म करने होते हैं इंसर्शन और डिलीशन ऑपरेशन के लिए. जैसे कि सपोज ये आपको एक ट्री गिवन है जो कि नॉट बैलेंस है. दिस इज ए काइंड ऑफ लेफ्ट स्क्यूड ट्री. दिस इज ऑल्सो नॉट बैलेंस ट्री है. ये भी आपका क्या है? दिस इज अ काइंड ऑफ राइट स्क्यू ट्री. अगर हम देखें इस ए को, तो ए के लेफ्ट में भी कोई नोड नहीं है, तो लेफ्ट की हाइट 0 है और राइट की हाइट भी 0 है. तो बैलेंस फैक्टर क्या हो गया? लेफ्ट माइनस राइट, 0 माइनस 0 यानी कि हो गया 0. तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 है. अगर यहाँ बी पर देखें तो बी के लेफ्ट में नोड ए है बट राइट में कोई भी नोड नहीं है. तो हाइट ऑफ लेफ्ट यानी कि 1 माइनस 0 यानी कि इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 1. अगर यहाँ पर हम नोड सी को देखें तो इसके लेफ्ट में दो नोड हैं और राइट में आपका कोई भी नोड नहीं है. तो 2 माइनस 0 यानी कि यहाँ पर बैलेंस फैक्टर हो गया 2. तो ये दिखा रहा है जैसे ही 2 आएगा इसका मतलब क्या है कि ये जो ट्री है आपका नॉट बैलेंस है. मतलब दिस 2 विल शोज दैट दिस नॉट
इज नॉट बैलेंस। तो इस नोड के बैलेंस ना होने की वजह से ये आपका पूरा जो ट्री कहलाएगा वो नॉट बैलेंस ट्री कहलाएगा। सेम ऐसी अगर हम इस एग्जांपल में जाते हैं तो देखो इसके लेफ्ट में इसके राइट में कोई नोड नहीं है तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 0। अगर बी को हम देखें तो इसके लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, राइट में है, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया -1। अगर ए को देखें तो ए के लेफ्ट में कुछ नहीं है, राइट में आपके दो नोड हैं, मतलब लेफ्ट में 0 हाइट है इसकी और राइट में 2 नोड है, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया आपका -2। तो इस तरीके से ये जो आपका ए नोड है ये आपका इम्बैलेंस है, इस वजह से आपका ये जो पूरा ट्री है दैट इज नॉट बैलेंस। और हमारी एवीएल ट्री की डेफिनेशन क्या कहती है कि जो बैलेंस फैक्टर है उसकी वैल्यू -1, 0 और +1 होनी चाहिए। यानी कि हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज इक्वल टू द -1, 0 और +1। ठीक है, एंड दिस ट्री इज द बैलेंस ट्री। ये जो ट्री है आपका ये बैलेंस ट्री है, इसमें लेफ्ट की हाइट माइनस राइट की हाइट अगर हम देखें तो दिस इज 0। यहाँ पर देखें लेफ्ट राइट कुछ नहीं है तो ये बैलेंसिंग है 0। यहाँ पर देखें तो यहाँ पे भी लेफ्ट राइट कुछ नहीं है तो दिस इज ऑल्सो 0। ठीक है, तो इस तरीके से आप एवीएल ट्री को बता सकते हैं कि उसका बैलेंस फैक्टर जो है दैट इज हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री माइनस हाइट ऑफ राइट सब ट्री के इक्वल होता है, एंड दैट इज इक्वल टू द -1, 0 और +1। दिस इज इक्वल टू द -1, 0 और +1। अगर हम इसको डायग्राम वे में देखें तो हाइट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो जो जैसे सपोज यहाँ पर एक नोड है, इसकी टोटल हाइट आपकी h है और इसके लेफ्ट के अंदर h-1 हाइट का सब ट्री है और राइट के अंदर आपका h-2 का सब ट्री है। इसका मतलब इसका जो ये जो ब्लू कलर में मेंशन्ड है इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो +1 है। मतलब यहाँ पर जो लेफ्ट में इसका सब ट्री आ रहा है दैट इज h-1 और जो राइट में सब ट्री आ रहा है दैट इज h-2। तो इसका मैं जब बैलेंस फैक्टर निकालूंगा दैट इज h-1 माइनस h-2, तो ये आ जाएगा इसका बैलेंस फैक्टर +1। तो बैलेंस फैक्टर मैंने आपको पहले ही बताया है कि एट मोस्ट आपका 1 हाइट का हो सकता है, चाहे प्लस में हो चाहे आपका माइनस में हो। सब ट्री ऑफ ईच नोड कैन बी डिफर बाय एट मोस्ट 1 इन देयर हाइट। एट मोस्ट वो 1 हाइट के अंदर डिफर कर सकता है, जैसे ही 1 से ज़्यादा हो जाएगा 2 हो जाएगा तो उस केस में वो इन डिफर हो जाएगा और जिसके थ्रू आपका बैलेंसिंग फैक्टर गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, एवरी सब ट्री इज ए एवियल ट्री। जितने भी आपके सब ट्री होंगे वो अपने आप में बैलेंसिंग होंगे और उनको हम एवियल ट्री कहते हैं। ठीक है, तो दीज आर द बैलेंस ऑलरेडी और दीज आर कॉल्ड एज एवियल ट्री। वो आपका कहलाता है एवियल ट्री। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ बैलेंसिंग फैक्टर। अब बात आता है कि सपोज कोई नोड आपका इम्बैलेंस है, मान लो किसी भी पर्टिकुलर नोड का बैलेंस फैक्टर +2 या -2 आ रहा है, तो उस केस में क्या होगा, आपको उसको बैलेंस करना होगा। जो भी आपका एवीएल ट्री है उसके अंदर आपको उसको रोटेट कराना होगा और रोटेशन के थ्रू क्या होगा वो बैलेंस होगा आपका, और उस बैलेंस के थ्रू जब आप उस पर्टिकुलर नोड पर काम करेंगे तो वो आपका नोड बैलेंस कहलाएगा। ठीक है, टू बैलेंस इटसेल्फ एन एवीएल ट्री में परफॉर्म द फॉलोइंग 4 काइंड ऑफ ऑपरेशंस। 4 तरह के आपके रोटेशन इसके अंदर मेंशन है। वन इज LL, अनदर इज RR, LR और RL। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना आप कि रोटेशन इसके अंदर किस तरीके से डन होगा। देखिए, सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं रोटेशन इन एवीएल ट्री। रोटेशन मीन्स रोटेशन की नीड क्या है। रोटेशन की नीड ये है कि जैसे सपोज अब ये आपका एक सब ट्री है या ये आपका एक ट्री है, इसके अंदर नोड नंबर 3 जो है वो आपका इम्बैलेंस है क्योंकि इसका जो बैलेंस फैक्टर है वो आपका ज़्यादा है, +2 आ रहा है। इसका बैलेंस फैक्टर देखें तो इसका 0 आएगा, इसका 1 आएगा और इसका 2 आएगा क्योंकि इसके लेफ्ट में जो है 2 नोड है और राइट में कोई नोड नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर हो गया 2। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे ये जो इम्बैलेंस है अनबैलेंस आपका सब ट्री है इसको आपको बैलेंस बनाना होगा और उसके लिए आपको रोटेशन करने होंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर 4 तरह के आपके रोटेशन होते हैं। वन इज एल एल, अनदर इज आर आर, थर्ड वन इज एल आर, and last one is RL. These four are the different rotation to balancing the ABL tree. ठीक है। तो वन बाय वन हम ये सारे रोटेशंस को आप डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट रोटेशन इज लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन, जिसको हम बोलते हैं एल एल रोटेशन। ठीक है, लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। ये होता क्या है, देखो, एवीएल ट्री में बिकम अनबैलेंस if a node is inserted in the left subtree of the left subtree। अगर किसी पर्टिकुलर नोड को आप लेफ्ट के लेफ्ट में ऐड कर दिया है आपने, तो वो क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है। जैसे यहाँ पर जो नोड 0 है, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका बैलेंस फैक्टर 1 है, और इसका बैलेंस फैक्टर आपका 2 है। जैसे ही यहाँ पर नोड 3 होगा, नोड 3 आपका अनबैलेंस होगा ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ 1। तो नोड 3 है, इसके लेफ्ट में हमने 2 को ऐड कर रखा था पहले। जैसे ही हम इसे यहाँ पर 1 पर ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये आपका अनबैलेंस हो जाएगा ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ 1। मतलब ये दोनों आपके बैलेंस हैं, इसका 1 आ रहा है, इसका 0 आ रहा है, बट ये अनबैलेंस है। क्यों अनबैलेंस है, क्योंकि इसका बैलेंस फैक्टर 2 आ रहा है, इसके लेफ्ट में 2 नोड हैं और इसके राइट में कोई नोड नहीं है। तो जब आपका कोई पर्टिकुलर नोड लेफ्ट के लेफ्ट में ऐड होने की वजह से इम्बैलेंस हो रहा है, उसका बैलेंस फैक्टर गड़बड़ा रहा है, तो उस केस में आप लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन करेंगे। ठीक है। तो लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन में क्या होगा, इसको आप एल एल मीन्स आप इसको राइट की तरफ मूव ऑन करा देंगे। मतलब ये जो है, ये नोड आपका यहाँ आ जाएगा, और ये नोड ऊपर आ जाएगा, और ये नोड यहाँ आ जाएगा। मतलब इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगी। एल एल मीन्स उल्टा लेना आपको, कि एल एल रोटेशन है, मतलब आपको जो नोड है उसको राइट की तरफ टर्न करना है। अब अगर हम इस ट्री को देखें, तो देखो, इसके लेफ्ट राइट में कुछ नहीं है, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका भी 0 है, और इसका देखें तो लेफ्ट में 1 नोड है, राइट में 1 नोड है, तो इसका बैलेंस फैक्टर भी 0 है। तो दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। दिस इज आवर लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। ठीक है। तो दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ रोटेशन इन सर इसमें 3 को रूट नहीं बना सकते? नहीं बेटा, 3 को रूट नहीं बनाएंगे। देखिए, पहले इसमें 2 चीजें हैं। पहली बात तो एल एल हमने क्यों कहा है इसको लेफ्ट को, इसलिए कहा है कि जो यहाँ पर नोड इम्बैलेंस हो रहा है, वो ये नोड इम्बैलेंस हो रहा है। और वो क्यों इम्बैलेंस हो रहा है, क्योंकि इसके लेफ्ट के सब ट्री में लेफ्ट को ऐड हमने कर दिया। ठीक है। ये ऑलरेडी बाइनरी सर्च ट्री है, हमें पता है। तो 3 के लेफ्ट में जो भी एलिमेंट आएंगे वो सब उससे स्मॉलर होंगे। ठीक है, पहली बात ये। अब आप कह रहे हैं कि इसको 3 को रूट बनाएंगे, तो 2 और 1 तो ऑलरेडी उसके लेफ्ट में ही आएंगे, तो 3 आपका रूट बन नहीं सकता। तो उस केस में आपको, जब हम एल एल रोटेशन हम जब लगाते हैं, और तब हमेशा इसका रिवर्स होता है, मीन्स वो राइट की तरफ आपका टर्न आउट होता है। तो जो आपका रूट है वो राइट पर चला जाता है, और जो लेफ्ट होता है वो आपका रूट बन जाता है। तो 3 आपका यहाँ आ जाएगा, और 2 आपका यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट लेफ्ट रोटेशन। और 3 रूट नहीं बन सकता, क्योंकि 3 के नीचे 1 और 2 जो आ रहे हैं वो उससे स्मॉलर है। और बीएसटी कहता है कि लेफ्ट सब ट्री हमेशा छोटा होना चाहिए, और राइट सब ट्री आपका हमेशा बड़ा होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका आर आर रोटेशन, विच इज कॉल्ड द राइट राइट रोटेशन। ठीक है। तो राइट राइट रोटेशन जस्ट एल एल रोटेशन का उल्टा है। उसमें इम्बैलेंस क्यों हो रहा था, कि हम लेफ्ट के लेफ्ट में नोड ऐड कर रहे थे। ये इम्बैलेंस इसलिए होगा कि हम राइट के राइट में नोड को ऐड कर रहे हैं, तो उस वजह से आपका नोड जो होगा यहाँ पर इम्बैलेंस होगा। राइट राइट रोटेशन यानी कि आर आर रोटेशन, एवियल ट्री में बिकम अनबैलेंस if a node is inserted in the right subtree of the right subtree। मीन्स अगर राइट के राइट में कोई नोड ऐड हो रहा है, तो आपका एवियल ट्री इम्बैलेंस हो रहा है। यहाँ पर नोड 1 इम्बैलेंस है ड्यू टू द इंसर्शन ऑफ नोड नंबर 3, क्योंकि यहाँ पर आपने एक नया नोड यहाँ पर ऐड कर दिया,
उस वजह से इम्बैलेंस हो गया। तो इसका हम अगर फैक्टर देखें, बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका -1 है और इसका -2 है। तो यहाँ पर आर रोटेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राइट में ऐड होने से आपका नोड जो है इम्बैलेंस हुआ है। तो आर मीन्स आपको लेफ्ट की तरफ मूव करना है। तो ये जो नोड है ये आपका लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ये भी लेफ्ट की तरफ मूव करेगा, ये भी आपका लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। तो 2 आपका रूट बन जाएगा, 1 इसके लेफ्ट में आ जाएगा और 3 आपके राइट में आ जाएगा। तो इसका बैलेंस फैक्टर होगा 0, इसका भी 0 होगा और इसका भी आपका 0 होगा, क्योंकि लेफ्ट में इसका एक नोड है और राइट में इसका एक नोड है। तो हाइट ऑफ लेफ्ट सब ट्री इज 1 एंड हाइट ऑफ राइट सब ट्री इज 1, तो 1 - 1 यानी कि आपका 0। तो दिस इज कॉल्ड द आर रोटेशन। आर रोटेशन हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये इम्बैलेंस आपका राइट की तरफ नए नोड के ऐड होने से हुआ है। और इसको बैलेंसिंग करने के लिए जब आप आर रोटेशन अप्लाई करेंगे तो जो आपका राइट की तरफ ट्री है वो लेफ्ट की तरफ मुड़ जाएगा। तो वो कहलाता है आपका आर रोटेशन। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ रोटेशन। नेक्स्ट अगर हम इसमें मूव करें तो नेक्स्ट इज एल आर रोटेशन, लेफ्ट राइट रोटेशन। एल आर रोटेशन में क्या होता है कि एवियल ट्री में बिकम अनबैलेंस इफ नोड इज इंसर्टेड इन राइट सब ट्री ऑफ लेफ्ट सब ट्री। इफ ए नोड इज इंसर्टेड, देखिए ध्यान से देखना, इफ नोड इज इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट साइड ट्री में, जब आप किसी नोड को यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, इफ ए नोड इज इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। जैसे यहाँ पर नोड 3 है, नोड 3 है, नोड इज इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। इसके लेफ्ट में जब हम राइट में कोई नोड ऐड कर रहे हैं तो दैट इज कॉल्ड द एल आर रोटेशन। लेफ्ट के राइट में हम जब किसी नोड को ऐड कर रहे हैं और उस वजह से इम्बैलेंसिंग हो रही है तो वो आपका एल आर रोटेशन कहलाता है। जैसे कि इसका जो है बैलेंस फैक्टर 0 है, अगर हम इसका देखें तो इसके लेफ्ट में कोई नोड नहीं है, राइट में आपका एक नोड है, तो इसका बैलेंस फैक्टर आपका 1 है। और 3 के लेफ्ट में देखें तो 1 और 2 हाइट तक नोड आ रहे हैं और राइट में कुछ नहीं आ रहे, तो इसका बैलेंस फैक्टर आपका 2 है। तो ये जो इम्बैलेंसिंग हो रही है ये लेफ्ट सब ट्री के राइट में ऐड होने से चली। नोड इन इंसर्टेड इन द राइट सब ट्री ऑफ द लेफ्ट सब ट्री। लेफ्ट के राइट में आपने जो कोई नोड ऐड किया है उससे इम्बैलेंसिंग हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड द एल आर रोटेशन। एल आर रोटेशन, तो दिस इज कॉल्ड द एल आर रोटेशन। ठीक है, तो उस केस में क्या करेंगे आप, जो आपने न्यू नोड यहाँ पर ऐड किया है दिस विल बिकम द रूट। ये आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, दिस विल बिकम द रूट। तो 2 आपका रूट बनेगा, 1 इससे स्मॉलर है तो वो लेफ्ट में आएगा और 3 इससे बिगर है तो वो आपके राइट में आएगा। दिस इज कॉल्ड द एल आर रोटेशन ऑफ ए पर्टिकुलर ट्री। देखिए एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ। एल आर रोटेशन, एवियल ट्री में बिकम अनबैलेंस if a node is inserted in the right subtree of the left subtree। अगर आपका कोई नोड ऐड हो रहा है राइट सब ट्री में जो कि ऑलरेडी लेफ्ट में एक सब ट्री था, तो लेफ्ट के राइट में ऐड होना और उस वजह से इम्बैलेंस होना आपका एल आर रोटेशन कहलाता है। और इसके लिए जो न्यू नोड आपका राइट में ऐड हुआ है उसको आप रूट बनाएंगे और उसकी अगेन आप बैलेंसिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आपका जो नोड है वो लेफ्ट सब ट्री के राइट में ऐड हुआ है, तो हेयर वी नीड एल आर रोटेशन। नाउ द 2 will become the root and left is 1 and right is 3. This is called the left right rotation. नेक्स्ट इज राइट लेफ्ट रोटेशन। ऑब्वियस बात है वो उसका उल्टा रहेगा एल आर का। तो यहाँ पर इम्बैलेंसिंग इसलिए हो रही है कि आप राइट सब ट्री के लेफ्ट में कोई नोड यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। राइट लेफ्ट रोटेशन, एवियल ट्री में बिकम अनबैलेंस if a node is inserted in the left subtree of right subtree, node 1 is unbalanced due to the insertion of 2। यहाँ इस एग्जाम्पल के अंदर ये इम्बैलेंस हो रहा है क्योंकि यहाँ पर हमने एक नया नोड जो है 2 यहाँ पर
ऐड कर दिया है, ये आपका 1 जो है इसके लेफ्ट में कोई नोड नहीं है और राइट में आपके 2 नोड आ रहे हैं, वो 2 हाइट तक जा रहा है, ये एक हाइट ये है, एक हाइट आपका ये है, तो इसका जो बैलेंस फैक्टर आ रहा है दैट इज -2। इसका बैलेंस फैक्टर देखें तो 1 है, इसका बैलेंस फैक्टर जो है 0 है, यानी कि ये जो नोड आ रहा है आपका दैट इज अनबैलेंस। तो यहाँ पर आपको लगाना होगा RL रोटेशन, ठीक है। तो ये 2 जो है वही जो नया नोड ऐड होगा वो आपका रूट में हो जाएगा और ये रोटेट हो जाएगा, 1 इधर आ जाएगा और 3 इधर आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द RL रोटेशन। इस तरीके से आपके पास 4 तरह के रोटेशन हुए। फर्स्ट वन मैंने आपको बताया था LL, देन LR, देन RL एंड LR और RL रोटेशन। एक बार दोबारा देख लेते हैं। वन इज LL रोटेशन, लेफ्ट के लेफ्ट में ऐड कर दिया तो आपका इम्बैलेंस हो गया, उसके लिए आपको उल्टा रिवर्स करना पड़ेगा, मतलब आपको राइट की तरफ रोटेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट इज राइट राइट रोटेशन, मीन्स आपने कोई भी जो नया नोड ऐड किया है वो आपने राइट के राइट में ऐड किया, जिस वजह से इम्बैलेंसिंग हो रही है, तो आपने इसको फिर आपने रोटेट कर दिया लेफ्ट की तरफ। फिर आता है आपका लेफ्ट राइट रोटेशन, LR, मतलब आपका जो इम्बैलेंसिंग हो रहा है वो लेफ्ट के राइट में ऐड होने से हो रहा है, तो आपने फिर इसको अगेन रोटेट कर दिया रिवर्स डायरेक्शन में। जो आपका नया नोड ऐड हो रहा था, जैसे यहाँ पर नया नोड आपका 2 ऐड हो रहा था, आपने उसको रूट बना दिया। अब अगर यहाँ देखें दिस इज RL रोटेशन, तो यहाँ पर आपका जो राइट के लेफ्ट में नोड ऐड हुआ है उस वजह से इम्बैलेंसिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपने 2 को अगेन रूट बना दिया, ठीक है। अब इसमें आता है इंसर्शन इज BST, इंसर्शन इन बाइनरी BST, ठीक है। तो inserting an element into an ABL tree in its first phase is similar to insertion in BST, जैसा कि आप BST में इंसर्ट करते थे सेम उसी तरीके से करेंगे। After inserting a node, a balance factor of each node is calculated. If the balance factor of each node is either -1, 0 or 1, then it is balanced. Otherwise, you have to apply 4 kind of rotation LL, LR and RL. आप इनमें से कोई भी आप एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, इज परफॉर्म टू बैलेंस ऑन इट, ठीक है। तो यहाँ ये आपका फर्स्ट एग्जांपल है कि आपको एक AVL ट्री क्रिएट करना है। जो क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि आपको एक AVL क्रिएट करना है और आपको कोई एग्जांपल गिवन है। जैसे यहाँ पर आपको डिफरेंट नोड दे रखे हैं 64, 1, 14, 70, 72। तो आपको यहाँ पर एक नया आपको यहाँ पर ऐड करना है, क्रिएट करना है। सबसे पहले इंसर्ट किया आपने 64 को, तो यहाँ पर आपने 64 लिखा, बैलेंस फैक्टर आपका 0 है, इसके लेफ्ट में भी कुछ नहीं है, राइट में भी कुछ नहीं है। और यहाँ पर इंसर्ट किया आपने 1 को, तो 1 स्मॉलर है, यहाँ पर लेफ्ट में आएगा। अगर इसका बैलेंस फैक्टर देखें तो लेफ्ट में 1 और राइट में 0, तो इसका बैलेंस फैक्टर 0। अब आपने यहाँ 14 को ऐड कर दिया, तो 14 का ऐड होगा आपके 1 के राइट में, 1 के राइट में जैसा ऐड होगा तो इसका बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि लेफ्ट में 2 नोड है, राइट में कुछ नहीं है, तो ये आपका इम्बैलेंस हो गया। तो ये कहाँ नोड हुआ है? लेफ्ट के राइट में, तो आपको यहाँ पर LR रोटेशन करना पड़ेगा और जो यहाँ पर नया नोड ऐड हुआ है 14, उसको आपको क्या बनाना पड़ेगा? रूट बनाना पड़ेगा, जैसा कि हमने LR रोटेशन में देखा था। तो 14 यहाँ पर रूट बनेगा, 1 इसके लेफ्ट में आ जाएगा, स्मॉलर है, और 64 इसके राइट में आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो सबका बैलेंस फैक्टर बिल्कुल ठीक है। अब आपने इंसर्ट किया 70 को, जब आप 70 को इंसर्ट कर रहे हैं तो 70 कहाँ इंसर्ट होगा? 64 के राइट में इंसर्ट होगा। और अगर इसके बैलेंस फैक्टर देखें तो यहाँ बैलेंस फैक्टर 0 है, इसका -1 है, इस 14 का देखें तो लेफ्ट में 1, राइट में 2, इसका बैलेंस फैक्टर -1 है। ये बैलेंसिंग है बिल्कुल। अगेन आपने ऐड किया है यहाँ पर 72 को, तो 72 कहाँ जाएगा आपके? क्योंकि 72 जो है 70 से बड़ा है, तो वो 70 के राइट में जाएगा। और राइट में जाने पर क्या होगा? सबसे पहले जैसे ही राइट में जाएगा तो ये 64 आपका इसका बैलेंस फैक्टर गड़बड़ा जाएगा। सबसे पहले जहाँ जहाँ सबसे पहले गड़बड़ा जाता है वहीं हमको रोटेशन करना पड़ता है, और अगर देखें तो ये भी इस वजह से गड़बड़ा जाएगा। तो हमको क्या करना पड़ेगा? ये जो मेरा 64 है इसके राइट में 70 है और 70 के राइट में 72 है, मतलब मैंने यहाँ पर
राइट में ऐड होने से, राइट के राइट में ऐड होने से आपका बैलेंसिंग इफेक्ट हुआ है, तो आपको यहाँ पर आर आर रोटेशन करना पड़ेगा, और आर आर रोटेशन के अंदर क्या होता है, लेफ्ट की तरफ मूव हो जाता है। तो 70 आपका यहाँ बन जाएगा, 64 इधर आ गया, और 72 आपका राइट में आ गया। अब यहाँ पर आप बैलेंसिंग देखें, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका जीरो, इसका अगर हम देखें तो लेफ्ट में 1 है और राइट में 2 हाइट है, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर हो गया -1। तो दिस इज योर फाइनल एवीएल ट्री, जिसके अंदर सभी नोड्स की बैलेंसिंग -1 से लेकर +1 के मिड में है। तो इस तरीके से हम इंसर्शन करते हैं एवीएल ट्री के अंदर। क्वेश्चन ऐसा ही आता है कि आपको डिफरेंट नोड गिवन होंगे और आपको उसकी बैलेंसिंग करनी होगी। जो भी आपकी बैलेंसिंग आती है वो एवीएल ट्री के थ्रू ही आती है। ठीक है, किसी को कोई डाउट है बेटा? एनी डाउट? नो सर। एक बार दोबारा देखते हैं इस एग्जांपल को। वी वांट टू क्रिएट एन एवीएल ट्री, द नोड्स आर गिवन 64, 1, 14, 70 एंड 72। तो सबसे पहले आपने लिया है 64, इसका बैलेंस फैक्टर 0 है। 64 के लेफ्ट में नेक्स्ट अब 1 को ऐड करना है तो लेफ्ट में आएगा। हर बार हम बैलेंसिंग फैक्टर को चेक करते हुए चलेंगे, यहाँ पर 0 हो गया या 1 हो गया। फिर आपने ऐड किया यहाँ पर 14, तो 14 इसके राइट में आएगा। अब इसका बैलेंस फैक्टर +2 हो गया। अब ये लेफ्ट के राइट में ऐड होने से हुआ है, तो आपको यहाँ पर इसको क्या करना पड़ेगा, LR रोटेशन करना पड़ेगा। तो LR रोटेशन होगा तो 14 ऊपर, 1 64, यहाँ पर अगेन बैलेंसिंग चेक करी तो बैलेंसिंग है आपका। फिर आपने 70 को ऐड किया तो 70 इसके राइट में ऐड हो गया। फिर यहाँ पर बैलेंसिंग चेक किया, बिल्कुल बैलेंसिंग है। रोटेशन वहीं होगा जहाँ बैलेंसिंग आपकी गड़बड़ होगी। आपने 72 को ऐड किया तो 72 यहाँ ऐड हो गया राइट में, तो इसका बैलेंसिंग फैक्टर गड़बड़ हो गया। तो यहाँ राइट के राइट में ऐड होने से हुआ, तो आपको यहाँ पर आर रोटेशन करना पड़ेगा। तो 70 अबव आ जाएगा, 64 72। तो दिस इज द बैलेंस एवीएल ट्री वट एवर द नोड गिवन टू अस। ठीक है,